हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ नेशन। आज के वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक मेजॉरिटी और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहे। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है। आई एम श्योर सबको पता रहेगा कि मेजॉरिटी क्या होता है, बट स्टिल हम एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। सिंपल शब्दों में मेजॉरिटी का मतलब होता है आधे से ज़्यादा, यानी मोर देन हाफ। ये वो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स या लोग हैं जो किसी भी डिसीजन को अप्रूव या ऑफिशियल बना सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि मेजॉरिटी कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेजॉरिटी चार टाइप के होते हैं: सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। चलिए इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल मेजॉरिटी के बारे में। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है हाउस में जो लोग प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उनका 50% से ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए। ये मेजॉरिटी पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेजॉरिटी है। ये मेजॉरिटी तब यूज़ होती है जब लॉ में स्पेसिफिकली किसी और मेजॉरिटी का मेंशन ना हो। अगर कुछ पास करना है और मेजॉरिटी का टाइप नहीं बताया गया है तो सिंपल मेजॉरिटी फॉलो की जाती है। अभी हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ सिंपल मेजॉरिटी यूज़ होती है। तो सबसे पहला है मनी या फाइनेंशियल बिल्स को पास करने में। दूसरा है स्टेट या फाइनेंशियल इमरजेंसीज डिक्लेयर करने में। और तीसरा है लोकसभा में स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर इलेक्ट करने के लिए। तो ये होता है सिंपल मेजॉरिटी, जो सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और पार्लियामेंट में कॉमनली यूज़ होती है। अभी हम डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बारे में। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है हाउस के टोटल मेंबर्स का 50% से ज़्यादा सपोर्ट होना। सिंपल शब्दों में, अगर किसी हाउस की टोटल मेंबरशिप के आधे से ज़्यादा सपोर्ट किसी डिसीजन के लिए मिल जाए तो वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहलाती है। एक एग्जाम्पल के लिए, लोकसभा में टोटल मेंबर्स है 554, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी 273, क्योंकि 545 का आधे से ज़्यादा यही बनता है। इसी तरह राज्यसभा में टोटल मेंबर्स है 245, तो वहाँ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए मिनिमम 123 वोट्स चाहिए होते हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इलेक्शंस और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में यूज़ होती है, जहाँ पूरे हाउस का सपोर्ट लेना ज़रूरी होता है, चाहे सब मेंबर्स वोट कर रहे हो या नहीं। अभी हम डिस्कस करते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी के बारे में। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है 50% से ज़्यादा सपोर्ट, लेकिन यहाँ टोटल स्ट्रेंथ का नहीं बल्कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ का यूज़ होता है। चलिए हम समझते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है। ये वो मेंबर्स है जो उस वक्त हाउस में प्रेजेंट है या जो सीट्स वेकेंट नहीं है। अगर हाउस में कुछ सीट्स वेकेंट है या मेंबर्स एब्सेंट है तो उन सीट्स को टोटल स्ट्रेंथ से माइनस कर दिया जाता है, और जो रिमेनिंग स्ट्रेंथ बनती है उसका 50% से ज़्यादा चाहिए होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी के लिए। चलिए हम जानते हैं कि इफेक्टिव मेजॉरिटी कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। सबसे पहले राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन को रिमूव करने में, जो आता है आर्टिकल 67 सब क्लॉज बी के अंडर। दूसरा, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर्स के डिप्यूटी स्पीकर को रिमूव करने में भी इफेक्टिव मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है इफेक्टिव मेजॉरिटी तब यूज़ होती है जब कुछ स्पेसिफिक ऑफिसर्स को रिमूव करना हो, और ये टोटल मेंबर्स की जगह सिर्फ प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स के बेसिस पर काउंट होती है। अभी हम डिस्कस करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में। स्पेशल मेजॉरिटी वो होता है जो सिंपल, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव मेजॉरिटी से अलग होती है, और ये जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस में यूज़ होती है। स्पेशल मेजॉरिटी चार टाइप्स के होते हैं, चलिए उन्हें देख लेते हैं। पहला है स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249, स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 प्लस 50% स्टेट रैटिफिकेशन बाय सिंपल मेजॉरिटी, और लास्ट है स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला है स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249। इस टाइप के मेजॉरिटी में हाउस के जो मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे हैं उनमें से 2/3 का सपोर्ट चाहिए होता है। ये तभी यूज़ होता है जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है जिससे पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट में आने वाले किसी सब्जेक्ट पे लॉ बनाने का पावर मिलता है। स्टेट लिस्ट में आमतौर पर स्टेट्स का कंट्रोल होता है, और आर्टिकल 249 के थ्रू पार्लियामेंट को कुछ स्पेशल केसेस में ये पावर दिया जा सकता है। नेक्स्ट है स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। इस टाइप में 2/3 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए जो प्रेजेंट और वोटिंग कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज़्यादा भी सपोर्ट होना ज़रूरी है।
ये मेजॉरिटी ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स में यूज़ होता है। इसका मतलब है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेजर चेंजेस या अमेंडमेंट करना हो तो ये स्ट्रिक्ट मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। यानी आर्टिकल 249 और आर्टिकल 368 दोनों में 2/3 सपोर्ट चाहिए, पर आर्टिकल 368 में हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का 50% भी होना ज़रूरी है। अगला है स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 प्लस 50% स्टेट रैटिफिकेशन बाय सिंपल मेजॉरिटी। ये मेजॉरिटी तब चाहिए होती है जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे अमेंडमेंट की बात हो जो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती हो। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है सेंटर और स्टेट के बीच का पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इस टाइप के अमेंडमेंट में पार्लियामेंट में आर्टिकल 368 वाली 2/3 मेजॉरिटी तो चाहिए ही होती है, साथ ही साथ स्टेट का भी अप्रूवल चाहिए होता है। और यह अप्रूवल 50% स्टेट्स का होना चाहिए, वो भी सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पे। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी अमेंडमेंट के थ्रू सेंटर को और पावर्स देनी है या स्टेट्स के कुछ पावर को कम करनी है तो ये वाली स्पेशल मेजॉरिटी और स्टेट्स का सपोर्ट ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजॉरिटी का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये इंडिया के प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए यूज़ होता है। इसमें हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 सपोर्ट चाहिए होता है। ये सबसे स्ट्रिक्ट मेजॉरिटी है क्योंकि प्रेसिडेंट जैसे हाईएस्ट ऑफिसर को रिमूव करने के लिए एक्सट्रीम सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हमारा मेजॉरिटी का टॉपिक इस वीडियो में कवर हो चुका है। चलिए अभी हम एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। तो ये रहा आज का आपका एमसीक्यू। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और अगर आपको इसका आंसर ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हो, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। आई होप आपको मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।